हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मैं कह रहा हूं कि मेरे देश का किसान भी डॉक्टर है। मैं बात करूंगा हर्निया रोग की। चाहे बवासीर हो या हर्निया हो, एक बार लोग उसका ऑपरेशन कर देते हैं। 6 महीने या 1.5 साल तक दोबारा हो जाती है, फिर ऑपरेशन करो। मेरे देशवासियों, जो मैं बात कर रहा हूं सुनिए। किसान के खेत में पाया जाता है सोंगना, जिसकी लंबी लंबी फली लगती हैं, पत्ते बड़े मुलायम होते हैं, वात नाशक है और शुगर नाशक है। हर्निया औरतों को भी होती है, मर्दों को भी होती है। औरतों को हर्निया ज्यादातर मैंने अपने जीवन में देखा है, दुमनी या नाभि के पास देखा। और मर्दों को हर्निया नीचे पर्दे से ऊपर नले के पास एक लंबी तिल्ली सी बन जाती है। और मेरे पास देश विदेश से काफी लोग आते हैं हर्निया का इलाज करवाने के लिए। और कुछ तो डॉक्टर भी होते हैं और देखकर मुस्कुराते हैं और मेरे से पूछते हैं, आप कैसे हर्निया का इलाज करते हो? मैं कहता हूं, मैंने जो रिसर्च या खोज की है, मेरे देश के किसान के खेत में से की है। वो कहते टैबलेट या गोली देते हो, हम उनके नाम भी नहीं जानते, ना हम देते। एक टैबलेट का नाम ले रहा हूं, स्योंदना। कच्चे पत्ते तो लोग कूट कर खाते हैं, कच्ची फलियों का क्या करते हैं, अचार डालते हैं, सब्जी बनाते हैं, पकने के बाद पीस कर पाउडर बनाते हैं। स्योंदना क्या है? वात नाशक है। जहां पर हर्निया है, मेरा देश का किसान, जिसको मैं डॉक्टर कहता हूं, उससे मांग कर लाते हैं। मेरे देश के किसान को नहीं पता। आधा केजी सोंगने की पत्तियों को लेकर 1 किलो पानी में उबाल कर उसको हम अच्छी तरह से बताते हैं, वो अपने शरीर की क्या करे, सिकाई करे। और जिस दिन सिकाई करते हैं 10 से 15% आराम हो जाता है। अस्पताल वाले जो डॉक्टर देख के कहते हैं, ये क्या हुआ? ये हुआ मेरे देश के किसान की मेहरबानी और बलिदानी। उसके खेत में काफी जड़ी बूटियां होती हैं और उनका उपयोग करके मैंने दिखाया। ये तो एक ही बात है, और अगली बात पर और कर। उसी के खेत में होता है तंबाकू, पीने वाला तंबाकू, ओके में पीने वाला तंबाकू। जो तंबाकू है वात नाशक है, और जो नाड़ी तंत्र के अंदर हवा भर गई है, अरंड का तेल तंबाकू के पत्ते पर लगाकर बांधते हैं, रात में 10% और आराम हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं ये तो एक नया ही जादू है, हमने तो अपना कभी नहीं देखा।
जो किसान के खेत में देखा उसको लेकर बांधते हैं। इस बात को मैं छोटा करता हूं, उनको रक्तशोधक औषधियां देते हैं। अगर रक्तशोधक औषधियां है, सेब दुनिया की रक्तशोधक है। खून के अंदर जितना यूरिया, यूरिक एसिड या कैरेटीन है, वो कहीं जाकर हमारे नाड़ी में रुक जाता है, उसको हम हर्निया कहते हैं। रक्तशोधक जितने भी फल हैं वो सभी के सभी रक्तशोधक है। सबसे ज्यादा रक्तशोधक क्या है? सेब है। मेरा देश का किसान उस तम्बाकू पर अरंड का तेल लगाकर बंधवा देता है और सेकता है, और इतना करने पर उसे रात दिन का अंतर पड़ जाता है 2 दिन के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, जैसे हर्निया रोग है, एक तो सोई उतारने के लिए मैंने क्या बताया था? स्योंदना। वातनाशक मैंने क्या बताया था? तम्बाकू के पत्ते। एक रक्तशोधक सिरप, और एक लीवर के लिए, और एक पेट सफा करने के लिए। रोग ऐसे नहीं जाते, एक उंगली मुंह पर मारो कोई असर नहीं होता, सभी मारो असर होता है। मेरे देश के डॉक्टर बोले, किसान इन डॉक्टरों को समझा दे, जो काम दुनिया के डॉक्टर नहीं कर सकते वो हिंदुस्तान का किसान कर सकता है। पर इसमें एक बोलापन है। दवाई इसके खेत में है, परंतु उसकी तरफ इसका ध्यान नहीं है। उन लोगों को मैं बताता हूं, कैसी भी हर्निया का रोग है, 1.5-2 महीने में बांधने और लगाने से, परहेज करने से खून शुद्ध हो जाता है। जिंदगी में कभी भी हर्निया नहीं होगी। ये किसने बताया? एलोपैथी में क्यों फंसाया? पहले ऑपरेशन करेंगे, फिर 1 साल के बाद कहेंगे ऑपरेशन होगा। इसी तरह बवासीर का 3 तरह की है, खूनी बाती और फिस्तुला। अरे ऐसा क्यों करते हैं? क्यों सोचते हैं? क्यों विचारते हैं? किसान भी एक दुनिया का डॉक्टर है, इतना बढ़िया डॉक्टर है, परंतु इसकी तो कदर नहीं है, और ना लोग कदर करते हैं। जब एलोपैथी रूपी पिंजरे में फंस जाते हैं, फिर कहते हैं यार कोई देसी दवाई देख। तो मेरे देशवासियों, हर्निया कोई लंबी चौड़ी बीमारी नहीं है। इसी तरह का एक रोग है हाइड्रोसिल। वो कैसे डराते हैं? ना जी थैली फट गई, ये तो थैली लगानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा, ऐसा डरा देते हैं। पाँव के नीचे जमीन निकल जाती है। मेरे देशवासियों, हर्निया क्या लंबी चौड़ी बीमारी है, ठीक हो जाती है, हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। उन लोगों को मैं बताता हूँ, उन लोगों को मैं सिखाता हूँ। बोले किसान के खेत में जाकर देखो, जो चीज मैंने बताई है, जैसे तंबाकू है, सौंदना है,
अरंड का तेल है, रक्त शोधक है, लीवर की क्या है दवाई। अगर बोला किसान इस बात ध्यान कर ले, वो दुनिया की हर एक बीमारी का इलाज कर देता। मैं एक जिक्र करूंगा कैंसर का। और हमें परेशानी आती है गर्मी में, मैं किसान रूपी डॉक्टर के गुण गा रहा हूं। कैंसर हो जाता है, नु कहे हाय तौबा, इसका तो कोई इलाज नहीं। मेरे देश के किसान से मिलिए, जिसके खेत में गाजर हो, जिसके खेत में पालक हो, जिसके खेत में हरा धनिया हो, जिसके खेत में चुकंदर हो, जिसके खेत में धनिया पुदीना हो, उस देश का रोगी कैसे मर जाता है, क्यों मर जाता है कैंसर से? खोल के बताने में तो समय लगेगा, परंतु किसान रूपी डॉक्टर के गुण गा रहा हूं मैं। दुनिया से इन बीमारियों का इलाज नहीं हो सकेगा, मेरा दिल देश का किसान कर सकेगा। उसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। बेचारे को ज्ञान नहीं होता। अपने माता पिता जिसको कैंसर हो जाता है ले चलो, अब बोले किसान तेरे खेत के अंदर सभी औषधियां, तो ये औषधियां इस धरती पे ही पैदा होती है, किसान पैदा करता है, कोई आसमान से नहीं पैदा होती। मेरे देश के अंदर आपको मैं समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, किसान के खेत में सभी औषधियां होती हैं। और मुझे दुख होता है, कब होता है, लोग पिट छत के पैसे गवा करके, अपने को कटवा करके, फिर किसान और वैद्य की बात करते हैं, को जड़ी बूटी देख लो अगर राम हो जाए तो। मेरे पास एक रोगी कहने लगे लीवर फैटी हो गया, खाया पिया जाता नहीं, खून की उल्टी आती है, और डॉक्टरों ने कहा घर बैठकर इसकी सेवा कर ले। उनके पास गाड़ी थी, मेरे पास एक मरेड़ी गांव है, मैं वहां से लेकर गया। खेत में से 4 मूलियां उखाड़ी, ट्यूबवेल पर धोई। मैं कह लगा भाई साहब कुछ खा सकता है? न बोले जी कोई इच्छा ही नहीं। मूली कच्ची थी, 50 ग्राम मूली पत्ते समेत खा ली। जो गाड़ी में पड़ा था, मूली खाकर कहने लगे जी मेरा तो मन सा खुश हो गया, एक बार मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दो। चलने लगा, पेशाब किया, वो कहने लगा मैंने अपनी जिंदगी में इतना गर्म पेशाब नहीं देखा, पीला पेशाब देखा। मैं उसको कहा मैं जा रहा हूँ, 4 मूली खा करके आना। उसने 1 घंटे में वो 4 मूली खा ली। मेरे घर आकर बताने लगा श्रीमान जी थोड़ी भूख लगाई, मैं तो 1-2 रोटी खाना चाहता हूँ। बोले किसान तेरे इस
टीके और इंजेक्शन का दुनिया में कहीं भी इलाज नहीं है। अगर आप इन्हें अपनाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, देश में अपने महत्व को बढ़ाओ, आप एक गुणकारी हैं, जीवन दायिनी है, अन्नदाता है और दवाई दाता भी हो। अर्निया के विषय में मैं कह रहा था, बता रहा था, अर्निया बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसी तरह से इसके साथ लगता मिलता जुलता एक रोग है हाइड्रोसिल। एक नल बढ़ जाता है, यह एक अंडकोश बढ़ जाता है। ये कब होता है? मेरे अपने देश में जब वृद्ध व्यक्ति हो जाता है, ये पानी भर के एक लोटे के समान तक भी हो जाता है। दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं, एक बार ऑपरेशन करते फिर हो जाता है। एक रोगी हमारे पास आया, हमने क्या लिया, एक सिरिंज मंगवाई, बड़ी सिरिंज मंगवाकर उसके पर्दे में लगाई। मैं कहता हूं आधा लीटर पानी देखते ही देखते निकल गया। उसके बाद स्योंदना, अरे दुनिया के डॉक्टरों, स्योंदने से सिखाया, सेकते सेकते पहली स्थिति में आ गया। उसको हमने दोबारा क्या किया, तंबाकू के पत्ते, अरंड का तेल लगाकर बांध दिया, रक्तशोधक दवाइयाँ दी गई, लीवर की दवाइयाँ दी गई, खाना बंद कर दिया गया और खिचड़ी और दलिया दिया गया, बकरी का दूध दिया गया। वृद्ध व्यक्ति जिसके मुंह में दांत नहीं थे, वो कहने लगा, मेरे को उबार लिया, बचा दिया, ये काम मेरा नहीं था, मेरे देश के किसान का था। धन्य हो धरती पुत्र, अन्नदाता, दवाई दाता, तेरा यश बढ़ता रहे, इस बात के लिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। अन्य और भी बीमारियां हैं। मैंने अपने एक एपिसोड में बताया था, मैं पंचकुला का जिक्र करता हूँ, चंडीगढ़ का जिक्र करता हूँ, दिल्ली का जिक्र करता हूँ, चेन्नई का करता हूँ, कलकत्ता और बम्बे का काम करता हूँ। 100 में से 70% को शुगर हो गई है। लोग सुबह से शाम तक रोते हैं, हाय हाय करते हैं, मेमोरी चली जाती है, कम दिखाई देता है, दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, मेमोरी नहीं रहती, आवश्यकता से अधिक भूख लगती है, पेट शांत नहीं होता है। मेरे देशवासियों, बोले किसान, मैंने एक औषधि का नाम बताया था, द्रोण पुष्पी। मेरे प्रोग्राम में मैं कई बार देख चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। सन 1998 से लेकर 100 बार दिखा दिया होगा। अरे दुनिया वालों, क्यों परेशान होते हो? मेरा देश का किसान इसे खरपतवार समझकर क्या कर देता है? फेंक देता है, उखाड़ देता है, जला देता है। द्रोण पुष्पी के मैंने कितने गुण बताए हैं। नंबर 1, कितनी शुगर हो और कितना पीलिया हो,
कितना सांप ने काट लिया हो और कितना बुखार हो, एक ही औषधि से चारों काम हो जाते हैं। मेरे देश के किसान तेरे खेत में खड़ा है, मैंने क्या कसूर किया है मेरे देश के किसान के लिए और मेरी मातृभूमि के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा हूं, और क्या मैंने आपके सामने हाथ फैलाया है। मैं चाहता हूं मेरा देश का किसान दुनिया में बादशाह की तरह है, जो देश की सेवा करता है और उसको पहचान नहीं है। ऐ बोले किसान, इसको ले पहचान। विज्ञान का जमाना है, विज्ञान वालों ने इन पर शोध नहीं किए हैं। थोड़ा सा देखने और समझने के बाद अच्छी तरह से आपको ज्ञान हो जाएगा। जिस देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां हों, शुगर का मैंने जिक्र किया, अब मैं जिक्र करता हूं दिल की बीमारी। जिस देश का किसान, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो या शिमला का हो, मेरे देश के किसानों का इतना बड़ा सहयोग है। अगर राजस्थान में गंठे होते हैं तो जम्मू कश्मीर में भेज दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में सेब होते हैं तो राजस्थान भेज दिए जाते हैं। केरला के अंदर नारियल होता है, हिंदुस्तान के एक एक जगह पर भेज दिया जाता है। ये मेहरबानी किसकी है? किसान की होती है। बादाम और अखरोट मेरी पहाड़ियों पर होते हैं और एक घर तक पहुंचा दिए जाते हैं, परंतु इस किसान की कुर्बानी को कोई नहीं समझता। तो मेरा देश के किसान को अच्छी तरह से देश का डॉक्टर कहा जाए या उसके खेत को दुनिया का बड़ा अस्पताल कह दिया जाए तो कोई कम नहीं होगा। जहां पर इस तरह की जड़ी बूटियां होती हों और उनको सारा संसार प्रयोग करता हो, इलाज होता हो। क्या थे अंग्रेज, कितने अच्छे थे अंग्रेज। लाहौर रेलवे स्टेशन पर सन 1928 में आप कह रहे थे साइमन कमीशन गो बैक। आज अंग्रेजों की अंग्रेजी प्यारी लगती है, उनका पहनावा अच्छा लगता है। कौन सा ऐसा देश है जो अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया हो? वो आपके साथ क्या हमदर्दी करेंगे? मेरे देशवासियों, देश में होने वाली जड़ी बूटी और मेरे देश के किसान की ये चीजें अब मैं जिक्र करूंगा किसका? दिल के लिए। दुनिया को खुश करने वाला, दिल को ठीक करने वाला मेरा देश का, हिंदुस्तान का किसान। मैं ये नहीं कह सकता मैं एक जगह पर ये दवाइयां होती हूं, है तो हिंदुस्तान का, चाहे जम्मू कश्मीर हो, लेह हो, लद्दाख हो या कोई भी स्टेट हो, वहां पर सेब पैदा होती है। सेब दुनिया का सबसे बड़ा रक्त शोधक है। हमारे शरीर में से क्लॉट्स को हटाने के लिए, यूरिया को खत्म करने के लिए, कैरेटीन को खत्म करने के लिए, यूरिक एसिड को कम करने के लिए मेरे देश के किसान का फल है सेब। अरे ये तो नहीं कह रहा
है तो किसान, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो रहता हो, चाहे कुल्लू मनाली में रहता हो, है तो किसान। चाहे केरला और आंध्रा में रहता हो, है तो मेरा देश का किसान। मेरे देशवासियों, किसान भी एक डॉक्टर है। जैसे मैं लौंग की बात करूँगा, बड़ी छोटी बड़ी इलायची की बात करूँगा, प्याज लहसुन अदरक की बात करूँगा, या अन्य कोई भी चीज़ है, आखिर किसान के खेत में पैदा होती है। और देश का किसान खून पसीना बहाकर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर एक नागरिक का क्या करता है, ध्यान करता है और ये कहता है जरूर से जरूर हमें इन जड़ी बूटियों का, अनाज का, तिलहन का, सब्जी का हम उत्पादन करके देश को मजबूत बनाएंगे, महान बनाएंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कितने आदर के साथ कहा था, जय जवान जय किसान। अगर मेरा देश का किसान खाद्य सामग्री नहीं पैदा करता, मेरा देश का जवान भी नहीं लड़ता, भूखा नहीं लड़ सकता। संसार के अंदर दो ही चीजें हैं, किसान और जवान, जो देश को बनाती हैं महान। तो मैं अपने देशवासियों से फिर कहूँगा, अपनी देसी चीजों को अपनाएं, भारत को महान बनाएं और किसान देश के हित में कैसा करता है, कितना करता है, बढ़िया करता है, उस पर आप मनन करें। आगे मैं जिक्र करता हूं, तिल्ली बढ़ जाती है, लीवर बढ़ जाती है, क्या जरूरत है अस्पतालों में जाने के लिए? मुझसे सीखो, सिखाऊंगा और अच्छी तरह से सिखाऊंगा। जैसे लीवर बढ़ जाए, तिल्ली बढ़ जाए, तो किसान के खेत में मूली, दुनिया उसको भूली ऐसा नहीं, कभी कभी खेत में जाकर इन चीज़ों का प्रयोग किया करें। और मेरे देश के अंदर कई बार हो जाती है, क्या है, संग्रहणी। संग्रहणी क्या है? संग्रहणी क्या है? मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।